हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्लास 6 साइंस का चैप्टर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने ये सब देख लिया था। अगर आपने उसे नहीं देखा तो आप मेरे चैनल में जाकर उसे देख सकते हैं। तो एक्टिविटी 5 देखते हैं। देखिए, इससे पहले में क्या क्या था कि इससे पहले था कि हर्ब्स क्या होते हैं, स्ट्रब्स क्या होते हैं, ट्रीज क्या होते हैं। तो फिर मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा कि जो प्लांट ग्रीन होते हैं और जिनकी टेंडर स्टेम होती है वो होते हैं हर्ब्स। ठीक है, जो ग्रीन और टेंडर स्टेम, ठीक है, टेंडर स्टेम होती है जिनकी, वो होते हैं हर्ब्स। और वो ज़्यादातर छोटे ही होते हैं और उनके ज़्यादा ब्रांचेस नहीं होती। और अब श्रब्स क्या होते हैं, कुछ प्लांट्स के ब्रांचेस उनके बेस के स्टम से ही स्टार्टिंग हो जाती हैं। तो फिर जिसकी स्टम हार्ड हो लेकिन ज़्यादा मोटी ना हो उनको हम कहते हैं श्रब। और कुछ बहुत लंबे होते हैं और उनकी स्टम हार्ड भी होती है और थिक भी होती है, मतलब मोटी। तो फिर और उनके ऊपर बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं और वो ग्राउंड से बहुत ज़्यादा ऊपर होते हैं। तो इन प्लांट्स को हम कहते हैं ट्रीज। ठीक है, उसके बाद आ जाता है क्रीपर्स, क्लाइंबर्स। जो प्लांट्स जिनकी वीक स्टेम हो, जो खुद नहीं खड़े हो सकते और वो ग्राउंड पर फैल जाते हैं, उन्हें हम क्रीपर्स कहते हैं। और जिनके ऊपर क्रीपर्स सपोर्ट लेकर ऊपर चढ़ते हैं उन्हें हम कहते हैं क्लाइंबर्स। उसके बाद पेटियोल आता है, जो लीफ का पार्ट अटैच होता है स्टम्प से, उसे हम कहते हैं पेटियोल। और जो ग्रीन पार्ट होता है लीफ का, उसे हम कहते हैं लैमिना। उसके देखिए, ये रहा पेटियोल और ये है लैमिना। और जो लीफ पर लाइंस होती हैं उन्हें हम कहते हैं वीन्स। और जो बीच में एक लाइन जा रही होती है उसे हम कहते हैं मिड ड्रिप। देखिए, ऐसे ये लीव है हमारी, तो ये वाली जो लाइन आती है ना बीच की, उसे हम कहते हैं मिड ड्रिप। ठीक है, और ये जो वीन्स हैं वो जो डिज़ाइन बनाती हैं लीफ में, उन्हें हम कहते हैं लीफ वेनेशन। तो फिर ये देखो, जो बीच अगर मिड ड्रिप के दोनों साइड्स में नेट लाइक है डिज़ाइन, तो फिर उसे हम कहते हैं कौन सा वेनेशन, रेटिकुलेट वेनेशन। और अगर पैरेलल वीन्स हैं एक दूसरे से तो फिर वो पैरेलल वेनेशन होती हैं। और फिर ट्रांसपिरेशन प्रोसेस, जो पानी ऊपर भाप बन के उड़ जाता है उसे हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। उसके बाद तो ये सब एक्टिविटीज़ तो हो चुके हैं। तो अब हम अपना आगे का स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हाँ, तो इस एक्टिविटी में आपको लीफ, स्पिरिट बीकर, टेस्ट ट्यूब, बर्नर, वाटर, ग्लास, आयोडीन सॉल्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस एक्टिविटी में क्या है कि आपको लीफ को उस टेस्ट ट्यूब में जाना है और डालना है, उसके बाद फिर उसके अंदर स्पिरिट डाल देना है। उसके बाद फिर आपको उसे हीट करना है जब तक ग्रीन कलर पूरा ना निकल जाए उस लीफ से। उसके बाद फिर आप निकाल लीजिए, उसके बाद लीफ को, और उसे वॉश कर लीजिए वाटर में। फिर आप उसे ग्लास में रखिए। आप उसे ग्लास पर रख कर देख सकते हैं। आपको उस लीफ को अब देखना है कि आप क्या आयोडीन, अब आप उसके बाद आपको उसके ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन डालना है। उसके बाद आप क्या ऑब्जर्व करते हैं,
तो फिर यही है उसके अंदर आपको स्टार्च दिखेगा। तो फिर लीफ में स्टार्च प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो देखिए स्टार्च। ठीक है, तो आपने चैप्टर 2 में देखा था कि हमने जब करे थे, एक्टिविटीज़ करी थी कि कौन से वेजिटेबल फ्रूट वगैरह में कौन सा न्यूट्रिएंट होता है। तो उसके अंदर हमने देखा था कि जो पोटैटो था उसका भी कलर चेंज हो गया था। तो फिर देखिए ये हो गया ना पर्पलिश, तो फिर उसका भी कलर पर्पल आ गया था। तो फिर इसका मतलब क्या होता है कि जो लीफ होती हैं वो भी कंटेन करती हैं स्टार्च। तो फिर और जो पोटैटोज हैं वो कहाँ से स्टार्च लेते हैं, तो वो तो अपनी लीफ से ही स्टार्च लेते हैं। तो पोटैटो गेट दिस स्टार्च फ्रॉम देयर लीव्स एंड स्टोर इट। तो फिर पोटैटोज अपनी लीफ से स्टार्च लेते हैं जो उन्होंने स्टोर करके रखा होता है। तो leaves prepare their food in the presence of sunlight and green color substance present in them. For this they also use water and carbon dioxide. This process is called photosynthesis. Very important है ये, देखिए थोड़ी। हाँ, तो फिर लीव्स अपना खाना किसके प्रेजेंस में बनाते हैं, सनलाइट की, और जो उनमें ग्रीन कलर प्रेजेंट होता है, और साथ में और वाटर कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करके वो अपना खाना बनाती हैं। तो फिर इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फिर लीव्स खाना बनाती हैं सनलाइट की प्रेजेंस में और ग्रीन कलर जो उनके पास प्रेजेंट होता है वो, और वाटर का यूज़ करके और कार्बन डाइऑक्साइड को। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन इज गिवन आउट इन दिस प्रोसेस, कि इस प्रोसेस में ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है। द फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स अल्टीमेटली गेट स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट, कि जब लीव्स के द्वारा फूड बन जाता है तो फिर अल्टीमेटली वो स्टोर हो जाता है अलग अलग पार्ट्स में। नेक्स्ट है रूट्स। तो अब इसके अंदर ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है। अब इस एक्टिविटी में आपको 2 प्लांट खोदने हैं, उसके बाद फिर आपको एक की स्टम काट लेनी है, उसके बाद फिर आपको सिर्फ डेली रूटीन से पानी देना है। उसके बाद आप क्या देखते हैं कि क्या दोनों हेल्दी हैं प्लांट्स। तो फिर हमने दोनों को तो पानी दिया, लेकिन एक तो बिना ही रूट का था। तो फिर हम पानी हमें कहाँ पर देना चाहिए, रूट्स पर ही देना चाहिए। ठीक है, हमें कभी भी प्लेन प्लांट पर नहीं डालना चाहिए पानी, हमें उनकी रूट्स पर ही डालना चाहिए। तो फिर अब यही देखते हैं। अब ये एक्टिविटी में हमें हमें कटोरे लेने हैं 2, उसके अंदर हमें गीली कॉटन रखनी है, और फिर ग्राम ऑफ आप चना ले लीजिए, मेज़ ले लीजिए। आपको 2 अलग अलग तरीके के रखने हैं। उसके बाद फिर आप उनमें थोड़ा थोड़ा छिड़के पानी डाल दें। उसके बाद फिर आप क्या देखते हैं कि वो स्प्राउट हो जाते हैं, वो अंकुरित हो जाते हैं। तो फिर दिस इज बिकॉज रूट्स हेल्प इन होल्डिंग द प्लांट firmly to the soil, they anchor the plant to the soil। कि ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि जो रूट्स हैं उसने होल्ड कर रखा था प्लांट को सॉइल से। अब एक्टिविटी 8 में यह है कि
आपने जो दो करे थे, दो कटोरे में अलग अलग रखे थे, तो फिर अब आपको बताना है कि जो ए है वो कौन सा रूट है, रूट्स ऑफ किसका है ये, और जो बी है वो किसका है। मतलब जैसे आपने करा था ना 1 ग्राम और 1 मेज़, तो फिर इसी का ही आपको बताना है। अब एक्टिविटी 9 में आपको खुले में जाना है जहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स उगे हों, तो आपको कुछ प्लांट्स लेकर आने हैं। तो फिर देखिए आपको प्लांट कुछ इस तरीके से दिखेंगे। देखिए रूट्स ना 2 टाइप्स की होती हैं, रूट्स 2 टाइप्स की होती हैं, एक तो टैप रूट, सॉरी, एक तो टैप रूट होती है और एक लेटरल रूट होती है। तो ये जो ए वाली है ना वो है टैप रूट। देखिए हाँ, एक टैप रूट होती है और एक फाइब्रस रूट होती है। तो फिर ये जो ए वाली है ये तो है, ये होती हैं टैप रूट्स, ठीक है, ये है टैप रूट। देखिए ये जो है वो है टैप रूट्स और ये है फाइब्रस रूट, ठीक है। तो देखिए जो मेन रूट होती है ना, देखिए इसके अंदर तो बस एक ही ऐसे से निकली हुई है, तो फिर जिनके अंदर बस एक मेन रूट निकली हो और फिर छोटी छोटी बस हल्की हल्की सी ऐसे ऐसे जा रही हो ना, वो होती है हमारी टैप रूट। तो फिर ये जो मेन वाली रूट है, जो मेन रूट है उसे हम कहते हैं टैप रूट। और फिर जो साइड साइड में है ना छोटी छोटी ये जो निकल रही हैं, उन्हें हम कहते हैं लेटरल रूट्स। उन्हें हम क्या कहते हैं, लेटरल रूट, ठीक है। और फिर देखिए जहाँ पर एक जैसी बहुत सारी रूट्स, देखिए यहाँ पे इतनी सारी हैं ना, देखिए ये भी और उधर से भी निकल रही हैं, तो फिर इन्हें हम कहते हैं फाइब्रस रूट्स, ठीक है। तो ये रही इनकी डेफिनेशन। देखिए द मेन रूट इज कॉल्ड टैप रूट एंड द स्मॉलर रूट्स आर कॉल्ड लेटरल रूट्स, लेटरल रूट्स। प्लांट, देखिए अब प्लांट डू नॉट हैव a main root, all roots seem similar and these are called fibrous roots। तो ये भी है important इनकी definitions। तो अब आप separate the plants you have collected into 2 groups। तो अब आप उन्हें, जो प्लांट्स आपने कलेक्ट करे हैं उन्हें आप 2 ग्रुप में सेपरेट कर दीजिए, अलग कर दीजिए। एक ग्रुप आप रखिए, एक ग्रुप आप रखिए टैप रूट का और बी रखिए फाइब्रस रूट का, ठीक है। उसके बाद आप देखिए कि उनमें किस टाइप का वेनेशन है, ए और बी दोनों में। देखिए तो अब आपको 7.2 टेबल में आपको इधर नेम ऑफ प्लांट लिखना है और फिर उसका किस टाइप का वेनेशन है। तो अब आप बताइए कौन कौन से टाइप के वेनेशन होते हैं, जल्दी से आप कमेंट करके बता दो अगर आपको याद है तो। और दूसरा टाइप्स ऑफ रूट्स, ठीक है। तो फिर आपको इसके अंदर पहले प्लांट का नेम लिखना है, उसका फिर उसके अंदर कौन से टाइप का वेनेशन है और फिर कौन से टाइप की रूट्स हैं। तो आपको याद है किस किस टाइप की होती हैं लीफ वेनेशन? अगर याद है तो आप कमेंट में ज़रूर बता दो। तो फिर मैं बताती हूँ। फर्स्ट होती है रेटिकुलेट वेनेशन और दूसरी है पैरेलल, ठीक है। तो अब हमने देखा कि जो रूट्स होती हैं वो
ऑब्जर्व करती हैं वाटर मिनरल सॉइल से, और फिर स्टम वो लीव्स तक पहुंचा देता है, और लीव्स खाना बनाती हैं, और फूड ट्रैवल करता है स्टम से, और वो स्टोर हो जाता है अलग अलग पार्ट्स में। अब हम कुछ रूट्स खाते हैं, देखिए जैसे कैरेट, रेडिश, स्वीट पोटैटो, टर्निप एंड टैपियोका। तो इन हम रूट्स खाते हैं। हम और तरह के भी पार्ट्स खाते हैं प्लांट के, जिधर फूड स्टोर होता है। तो क्या आप एग्री करते हैं कि जो स्टेम है प्लांट की वो एक गले की तरह है, जहाँ पर 2 तरीके के ट्रैफिक हैं। देखिए 7.18 में देखिए इधर से ये जा रहा है, इधर से ये जा रहा है। देखिए 2 टाइप के हो रहे हैं ना, ये फिर ये इधर से जाएगा, फिर ये इधर से जाएगा। तो फिर write the name of material that goes up in the stem and that which comes down. तो वाटर और मिनरल्स ऊपर जाते हैं और जो फूड होता है वो नीचे आता है, क्योंकि रूट्स के पास वाटर एंड मिनरल्स होते हैं, तो वो बाकी पार्ट्स में ऐसे पहुंचा देता है। और फिर लीव्स तो ऊपर ही होती हैं, तो फिर वो क्या करती हैं, वो फूड को नीचे बाकी के पार्ट्स में पहुंचाती है। तो अब आता है फ्लावर। तो फिर आपने 3 तरह के ब्रांचेस के रोज आप देखिए पहला देखिए जिसके अंदर बस कुछ है नहीं, बस एक ब्रांच ही है, इसके अंदर बस लीव्स हैं और इसके अंदर रोज भी लगे हैं। तो फिर आपको कौन से हेल्प मिली बेस्ट रिकॉग्नाइज करने में कि ये किसका प्लांट है, मतलब। तो फिर ऑफ कोर्स हमें सी से ही मिली, क्योंकि इसके अंदर सब कुछ है जिससे हम पहचान पाएंगे। तो आपने कौन सा कलर देखा सी फिगर में? तो ये पिंक कलर है। आर ऑल फ्लावर्स कलरफुल? क्या सारे जो फ्लावर्स हैं वो कलरफुल हैं? क्या आपने कभी ग्रास, वीट, मेज, मैंगो और गुआवा के फ्लावर्स देखे हैं? क्या ये सारे बिल्कुल चमकते हुए इनके पास कलर्स होते हैं? तो चलिए अब करते हैं। तो अभी एक्टिविटी है, देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, एक फ्लावर ले लेना है ना, 2 फ्लावर्स लेने हैं। अब और ब्लेड भी चाहिए। उसके बाद फिर आप तो इस एक्टिविटी में तो इसके अंदर तो यही है कि ये सब चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ेंगी। तो इस एक्टिविटी में बस आपको यही करना है। देखिए आपको 2 फ्लावर लेने हैं। तो फिर अब आप एक खिले हुए फ्लावर के पार्ट्स को देखिए। तो फिर ये जो है ना पिंक कलर के ये सब, तो ये क्या है, ये हैं पेटल्स, ठीक है। बता दे। तो वो हमारे पेटल्स होते हैं। तो अलग अलग फ्लावर्स के जो पेटल्स होते हैं उनके पास अलग अलग कलर होता है। तो आप क्या सोच रहे हैं कि जो पेटल्स हैं क्या वो क्लोज हैं? तो यही सब ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखें जो स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, आप
देखिए ये क्लोज फ्लावर में आप देखिए जो स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर है तो वो क्या है, वो है सेपल्स। तो देखिए जो स्मॉल लीव्स है ना ये ग्रीन ग्रीन कलर की, तो आपको 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर्स लेने के लिए बोला था, तो फिर एक क्लोज ले लीजिए, एक ओपन ले लीजिए, तो फिर इससे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो फिर इसके अंदर ये जो है ग्रीन कलर का वो होता है हमारा सेपल्स, और जो पिंक पिंक है वो हमारे होते हैं पेटल्स। ये पंखुड़ियाँ हैं ना, ये होती हैं हमारी, देखिए ये है हमारी पंखुड़ियाँ फूलों की, है ना। और फिर ये है लीव्स को क्या कहते हैं, पत्ती, तो फिर ये वो हैं। तो सेपल्स ही होते हैं और पेटल्स ही होते हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो फिर अब यही सब क्वेश्चन पूछेंगे कि कितने सेपल्स हैं, उनकी वो कितनी हैं। तो फिर अब आपको टेबल को फिल करना है, उसके बाद फिर अब आप अपनी ऑब्जर्वेशन सेट कीजिए टेबल में। आज आप एक फील्ड ट्रिप में गए, उसके बाद फिर अपने वहाँ पे फ्लावर प्लांट्स वगैरह देखिए, यही सब है इसके अंदर। उसके बाद फिर अब आप अंदर के पार्ट्स को ऐसे कट कीजिए। तो देखिए जो ये ब्लेड वगैरह मंगाई थी, तो फिर ये इसी के लिए ही मंगाई थी। तो फिर उसके बाद आप कट कर लीजिए। देखिए दतुरा, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल दतुरा, देखो आप अगर इसके पेटल्स जॉइन हैं, उसका देखिए टू सी द इनर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर क्लियरली। देखिए आपको ढंग से अगर आपको ढंग से देखना है फ्लावर के इनर पार्ट्स, तो फिर आपको उन्हें कट करना पड़ेगा। तो फिर अगर उसके पेटल्स जॉइंट हैं, तो फिर जैसे एग्जांपल दतुरा और बेल शेप फ्लावर्स, उनके द पेटल्स हैव टू बी कट लेंथवाइज एंड स्प्रेड आउट सो दैट द इनर पार्ट्स कैन बी सीन क्लियरली। तो ये जैसे ये हैं पेटल्स, इनके पेटल्स क्या होते हैं, वो लेंथवाइज अगर आप काटेंगे तो फिर आप अंदर के पार्ट्स को आप अच्छी तरह देख सकेंगे। तो अब आप सारे सैपल पेटल्स आप हटा दीजिए, और उसके बाद फिर तो अब आपको इसके अंदर क्या देखना है, स्टेमन्स और पिस्टिल अपने फ्लावर में आपको पहचानना है। तो फिर देखिए 7.23 फिगर को आप ध्यान से देखिए। तो ये देखिए ये होता है बेल शेप फ्लावर्स। देखिए आप 7.23 कहाँ है, ये रहा। तो देखिए जब आप पूरा उसे निकाल लेंगे, ब्लेड वगैरह से सब कुछ निकाल देंगे ना, तो फिर आप अंदर के पार्ट को देखेंगे कि आपको ऐसा नज़र आएगा। देखिए इसके अंदर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए आप जब ऐसे निकालेंगे तो फिर अंदर से ही ऐसा होता है। तो फिर ये अंदर का पार्ट है, ठीक है। तो देखिए ये जो येलो येलो कलर का है ना, ये चीज़ जो ऐसी शेप है, ये चीज़, तो ये होता है हमारा एंथर होता है ये, ठीक है। और ये जो है वो है हमारा फिलामेंट, एक है हमारा फिलामेंट। देखिए ये है स्टेमन के पार्ट। देखिए स्टेमन तो इधर है, देखिए ये क्या है हमारे, ये जो है ना ये सब है हमारे स्टेमन, है ना। और उसके बाद जो क्रीम कलर का है ये है हमारा स्टेमन, और फिर ये जो ग्रीन कलर का जा रहा है ना, ये चीज़ देखिए, ये वाला चीज़, ये जो ग्रीन कलर का है वो हमारा है पिस्टल। तो फिर
अब वो जो जिसका नाम हमने फिलामेंट और एंथर देखा वो थे स्टेमन के पार्ट्स। तो फिर ये पूरा तो स्टेमन है, तो अब इसके पार्ट्स, ये होता है एंथर, ये होता है फिलामेंट। तो देखिए, द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड द पिस्टिल, कि सबसे अंदर फ्लावर के पार्ट को हम कहते हैं पिस्टिल। अगर आप उसे नहीं देख पा रहे हैं तो फिर जितने बचे हुए स्टेमन हैं आप उन्हें हटा दीजिए। तो देखिए, अब है ये पार्ट्स ऑफ पिस्टिल। देखिए, अब आपको देखिए, इधर आपको पहचानना है इधर से पार्ट्स, पिस्टिल के पार्ट्स को। तो देखिए, जो सबसे ऊपर वाला एरिया होता है ना, ये चीज़, तो वो होता है स्टिग्मा। और फिर ये होता है ना, ये चीज़ वो होता है स्टाइल। और ये जो ये चीज़ है, ये चीज़ वो होता है ओवरी। ठीक है, तो अब आपको नीट डायग्राम बनाना है। तो फिर अब इस एक्टिविटी में हमें ओवरी, तो देखिए, अब आपको सबसे अंदर पार्ट में ये शायद देखते हैं, जो ओवरी है वो सबसे लोअर मोस्ट और स्वोलन पार्ट है पिस्टल का। तो फिर अब हम इसे कट करेंगे और फिर देखेंगे कि इसके अंदर क्या है। तो देखिए, आँख दो तरह से कटिंग है यहाँ पर, देखिए, कटिंग एंड ओवरी। तो पहला तो लॉन्गिट्यूडिनल कट और दूसरा ट्रांसवर्स कट। देखिए, ये क्या है, ये है लॉन्गिट्यूडिनल कट, है नहीं, जो ऐसे करके काट रहे हैं, और जो ऐसे करके काट रहे हैं वो है हमारा ट्रांसवर्स कट। तो आपको दो तरह से काटने हैं। आपको दो फ्लावर्स लेने के लिए बोले थे ना, तो अब आपको उनको पहला तो आपको लॉन्गिट्यूडिनल कट काटना है, दूसरे में ट्रांसवर्स कट। उसको आप देखिए, अब आप उन्हें सूखने दीजिए और फिर उसके ऊपर एक ड्रॉप डालिए वाटर की, दोनों पर, जहाँ जहाँ पे आपने कट करा था। तो फिर देखिए, ये जो है ना, आपको ये दिखेगा, एक मिनट मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। ये जो है, ये वाइट वाइट है, देखिए, ऐसे करके और ऐसे ऐसे ये जो जा रहा है, और इसके अंदर ऐसे ऐसे है ना। तो ये क्या है, ये है ये हैं ओव्यूल्स। ठीक है, तो ये है ओव्यूल्स, और एक इसके पार्ट है, ये है ओवरी के अंदर का स्ट्रक्चर, और ओवरी किसका पार्ट है, ये है पिस्टिल का। तो देखिए, स्मॉल बिग लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड द ओवरी, दे आर कॉल्ड ओव्यूल्स। तो फिर जो छोटे छोटे बिग लाइक स्ट्रक्चर हैं ओवरी के अंदर, तो उन्हें हम कहते हैं ओव्यूल्स। अब इसके अंदर ये सब है कि आप अलग अलग तरह के फ्लावर्स वगैरह ढूंढने की कोशिश कीजिए। तो फिर बस हमारे यहाँ पर ये चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आप लोगों को मेरे चैप्टर अच्छा लगा हो। अगर आपको वो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।